दोस्तों, हम जिन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बिना हम खुद को अधूरा समझते हैं, असल में वो सिर्फ एक आंखों का भ्रम है। ये माया है जो है नहीं लेकिन दिखती है, जो छूती नहीं लेकिन महसूस होती है। ये हमें हमारे सत्य से दूर एक झूठी दुनिया में उलझा देती है। आज हम इस माया के उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे जो हमारे और हमारी सच्ची पहचान के बीच खड़ा है। एक, माया क्या है? उपनिषदों का सत्य। उपनिषदों में कहा गया है, माया तो प्रकृति विलसितम ब्रह्मा स्वरूपम अस्ति, अर्थात माया वो शक्ति है जो ब्रह्मा की प्रकृति के रूप में इस विश्व को प्रकट करती है। लेकिन ये विश्व पूर्ण सत्य नहीं है। ये एक अस्थाई सत्य है जिसे शास्त्रों में अपेक्षित सत्य कहा गया है। रस्सी और सांप का उदाहरण कल्पना कीजिए। आप अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लेते हैं। उस पल में आपका डर, आपका पसीना, आपकी भागने की इच्छा, ये सब असली लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलाता है, आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं, रस्सी थी। ठीक उसी तरह माया वो शक्ति है जो इस विश्व को इतना वास्तविक बनाती है कि हम इसे ही सत्य मान लेते हैं। असली पहचान हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने परिवार, अपने करियर को ही अपनी असली पहचान समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो बदलता है वो तुम नहीं हो, जो न बदलता वही सत्य है। प्रोजेक्शन, ये संसार असत्य नहीं है, लेकिन ये पूर्ण सत्य भी नहीं है। ये एक प्रोजेक्शन है, जैसे थिएटर की स्क्रीन पर चलने वाली एक फिल्म। इस फिल्म का दर्शक, निर्माता और अभिनेता सब आप ही हैं। आपकी चेतना ही वो स्क्रीन है जिस पर यह सारा खेल चल रहा है। दो, माया का भ्रम और हमारा जीवन। माया का भ्रम इतना गहरा और जटिल है कि हम इसे ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। तृष्णा का जाल। हम पैसे कमाते हैं, स्टेटस बनाते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। शास्त्र इसे तृष्णा कहते हैं। न जीर्ण वयमेव जीर्ण। इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा तो इंसान हो जाता है। माया हमें ये यकीन दिला देती है कि हम यही शरीर, यही मन, यही नाम और पहचान है। और जब हम इस पहचान से जुड़ जाते हैं, तब शुरू होता है लालच, डर, तुलना, ईर्ष्या और अंतहीन इच्छाओं का खेल। माया हमें हमेशा अधूरा रहने का एहसास दिलाती है, अस्थायित्व का विस्मरण। माया हमें ये भूल करा देती है कि ये संसार अस्थायी है। हम अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपने धन को स्थायी मान लेते हैं, और जब ये चीजें बदलती हैं या चली जाती हैं, तो हमें दुख, गुस्सा और बेचैनी होती है। माया का ये भ्रम हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। 3, माया और आधुनिक विज्ञान का तालमेल। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो सत्य समझा, वो आज की साइंस भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे अनजर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी वस्तु तब तक निश्चित रूप से मौजूद नहीं होती जब तक कोई उसे देखता नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि बाह्य जगत का निर्माण दृष्टि से होता है, वस्तु से नहीं। न्यूरोसाइंस। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा दिमाग बस सिग्नल्स को दृश्य, आवाज या स्पर्श में बदलता है, लेकिन वो मैं कौन है जो इनका अनुभव करता है? शायद यही वो आत्मा है जो माया से घिरी हुई है, लेकिन माया से अलग है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे एक विशाल कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जिसमें सारे अनुभव और संस्कार छिपे हैं। इस तरह प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि ये संसार माया का खेल है और हमारी चेतना ही इस खेल का केंद्र है। 4, माया की लीला, एक दिव्य खेल। हिंदू दर्शन कहता है कि माया केवल एक जाल नहीं है, ये एक लीला भी है, एक दिव्य खेल जिसमें आत्मा अनुभव और शिक्षा के माध्यम से
अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। नारद और माया की कथा। नारद मुनि, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, एक बार गर्व से कहते हैं कि मुझे माया प्रभावित नहीं कर सकती। कृष्ण उन्हें पानी लाने भेजते हैं। रास्ते में नारद मुनि एक सुंदर युवती से शादी कर लेते हैं, बच्चे होते हैं और पूरा जीवन बिता देते हैं। जब बाढ़ आती है और सब बच जाता है, तब कृष्ण प्रकट होते हैं और पूछते हैं, नारद पानी लाए? ये कथा दिखाती है कि माया एक क्षण को युग बना सकती है। ये हमें इस संसार में इतना डुबो देती है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन ये भी माया की ही लीला है कि वो हमें अनुभव देती है ताकि हम सत्य की खोज कर सकें। 5. माया से मुक्ति, जागरूकता का मार्ग। शास्त्रों का जवाब है हाँ, माया के इस जाल से बाहर निकलना संभव है। ये मुक्ति तलवार से नहीं, बल्कि जागरूकता से मिलती है। ज्ञान योग, विवेक इसका आधार है। विवेक ये समझना कि मैं न तो शरीर हूं, न मन, न भावनाएं। मैं वो साक्षी हूं जो सब कुछ देखता है लेकिन कभी नहीं बदलता। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो माया का पर्दा अपने आप गिर जाता है। भक्ति योग, समर्पण भक्ति योग में हम माया से नहीं लड़ते, बल्कि ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाते हैं। जब हम अपने मैं को छोड़कर किसी बड़ी शक्ति के सामने समर्पण करते हैं तो माया का सबसे बड़ा जाल, अहंकार, टूट जाता है। कर्म योग, निष्काम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम हर काम सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन बनता है। राजयोग, ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप हमें अपने भीतर ले जाते हैं, जहां हम विचारों और भावनाओं से अलग होकर साक्षी बन जाते हैं। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो माया को देखते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। आत्मज्ञान, माया का अंतिम लक्ष्य है हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना। ये समझना कि तत्वमसि, तुम वही हो, वही ब्रह्मा, वही परम चेतना। जब हम इस सत्य को समझते हैं तभी हम माया के भ्रम को तोड़ पाते हैं। अगर माया के इस गहरे रहस्य ने आपकी सोच बदल दी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। याद रखें, दिखने वाली दुनिया ही सत्य नहीं है। सत्य हमेशा भीतर छिपा होता है। धन्यवाद।